हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी को जय माता दी। और आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जीमेल अकाउंट कैसे हम क्रिएट करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना जो जीमेल आईडी है वो लॉगिन करेंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सब लोग जानते हैं कि आजकल इतना जीमेल इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई नया मोबाइल आता है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले जीमेल आईडी ही हमें चाहिए होती है ना। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि देखो जीमेल आईडी अकाउंट तो मैंने क्रिएट करके दिखा दिया था कि किस तरीके से करते हैं, और आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे जीमेल आईडी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करके उसमें जीमेल लॉगिन लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके का कुछ पेज ओपन होगा, उसको जो पहला वाला यूआरएल है उसको खोलना है। तो अभी देखो जैसे कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपनी मेल आईडी हम एंटर कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमने मेल आईडी एंटर कर ली, नेक्स्ट। उसके बाद अब हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। जो भी हमने अपना पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, नई जीमेल आईडी है इसलिए ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, अदरवाइज आप इसको स्किप या नोट नाउ करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अभी जीमेल देखो हमारा लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली। यहाँ पे भी देखो वही सेम पेज ओपन हो गया इनबॉक्स में, कि देखो यहाँ पे भी नई जीमेल आईडी है, इसलिए ये सारी चीज़ें सेट करने के लिए बोल रहा है, कस्टमाइज, चेंज प्रोफाइल, है ना, ये ऐसा कुछ। अच्छा, तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पे देखो ये चेंज प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट, जैसे मेल में कॉन्टैक्ट वगैरह आपने सेव करते हैं उस तरीके से रहता है ये यहाँ पे हमारी जो इनबॉक्स में मेल आई हुई है वो है। देखो जैसा कि हमने जीमेल जब क्रिएट की थी अकाउंट, तो यहाँ पे एक आया था वेलकम का मेल। ये जीमेल के थ्रू आता है कि आपका जो मेल आईडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज देखा कि जीमेल में लॉगिन करने का जो प्रोसेस रहता है वो ये है, और सिंपल सा है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस रहने वाला है जीमेल आईडी को लॉगिन करने का। ठीक है, और बड़े ही ध्यान से देखना, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा जो भी रहेगा। क्योंकि जब भी हम नया मोबाइल लाते हैं ना तो कई बार होता है ना, अरे इसमें मेल आईडी बनानी है, जीमेल लॉगिन करना है, प्ले स्टोर नहीं चल रहा है, यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जीमेल आईडी अपनी क्रिएट करके, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे चैनल पे जाके वहां से भी कंटिन्यूसली देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेल कैसे भेजते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कभी भी, कई बार बोल देते हैं ना लोग कि यार मेल कर देना मुझे, है ना, ये चीज मेल पे भेज देना, है ना। ऑफिस जिन्होंने ज्वाइन किया उनको तो सब कुछ पता होगा कि मेल कैसे यूज करते हैं। बाकी इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे आउटलुक हो गया, कोई लूटस यूज कर रहा है, कोई जेम्ब्रा यूज कर रहा है, बट जीमेल जो है वो कॉमन है। तो अभी हमने कंपोज पे क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे कंपोज पे हमने क्लिक किया। अब ये टू में पूछ रहा है, टू क्या है। टू वो होता है जिसको आपको मेल भेजना होता है, जिसको आपको एड्रेस करना होता है, यानी जिसको आपको काम देना होता है या जिसको आपको इन्फॉर्म करना होता है डायरेक्टली कि ये आपके लिए ही है। तो हम यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल लेते हैं, ताकि मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मेल आती भी है, और आप यहाँ पे जब सेंड करेंगे तो हम इनबॉक्स में फिर रिसीविंग की भी मेल देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको अपना मेल आईडी एंटर करना है, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका मेल आईडी रहने वाला है। ठीक है, और इस पे आपको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, जैसे मेल आईडी कंप्लीट डालेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमें क्या बताना होता है, याद रखेंगे, सब्जेक्ट में जो भी आप मेल में लिख रहे हैं, यानी मेल में आप जो बताना चाहते हैं उसका एक निचोड़, जिसे बोलते हैं कि अनेक शब्द के एक शब्द, राइट, एक। तो अभी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में एक सिंपल लिखना है कि बताना है हमें कि इस मेल में ये जो मेल की गई है इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो छोटा सा हम सब्जेक्ट एंटर कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट मेल चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मेल लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख लिया, टू लिख लिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमें जो मेल लिखना है वो देखेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से अभी हम मेल लिख लेते हैं। कुछ भी आपको जो भी लगता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दिस इज सिंपल फॉर टेक्स्ट जीमेल अकाउंट एंड हाउ टू सेंड अ मेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया है इसको। एरर भी बता देता है कि अगर आप एरर है तो उसके नीचे एक लाइन सी आ जाएगी, तो वो आप वहां से करेक्ट कर सकते हैं। अब आपको अपने बारे में भी बताना है, परिचय तो देना है ना कि कहाँ से मेल आया हुआ है, रिगार्ड्स, थैंक्स। तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस कर देंगे। मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देखो हमने टू में मेल एड्रेस भी कर दिया, सब्जेक्ट भी लिख लिया है, मेल भी लिख ली है और अपना नीचे एक सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिग्नेचर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि हाउ टू सेट द सिग्नेचर एट द जीमेल। ठीक है, तो वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखो और भी चीजें यहाँ पे देखो। एक तो जीमेल आईडी 2 में जिसको हमने भेजना है उसको तो हमने रख लिया है। ठीक है, अब दिखते हैं सीसी क्या होता है। तो सीसी बोलते हैं कार्बन कॉपी। ठीक है, 2 में हम उसको रखते हैं जिसको हमें भेजना होता है, जिसका काम होता है, जिसके लिए हम भेजते हैं। सीसी में हमें उन्हें रखना होता है जिनको हमें इन्फॉर्म करना होता है कि आपके नॉलेज में भी ये चीजें बनी रहे। ठीक है, आपके नॉलेज में भी ये चीजें बनी रहे। बीसीसी क्या होता है? ब्लैंक कार्बन कॉपी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ब्लाइंड बोल लो या ब्लैक बोल लो, यही होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे बीसीसी में हम उसी को रखते हैं जिसको हमें मेल तो भेजनी है, लेकिन सीसी वाले और 2 वालों को ना पता चले कि हमने बीसीसी में किसको रखा है। बीसीसी में आप जिसको भी रखेंगे सिर्फ वही जान सकता है जिसने मेल भेजा है। ठीक है, बाकी 2 और सीसी वाले नहीं पता कर पाएंगे कि मेल किसने भेजा है। राइट, तो इस तरीके से हमने अपना एक परफेक्ट जीमेल तैयार कर ली है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें अगर कई बार कोई बोलता है ना कि यार कुछ अटैच करके भेजना है, मुझे जीमेल में अटैच करके भेज देना, फाइल भेजनी है, फोटो भेजनी है, तो उसका प्रोसेस ये रहता है कि इस तरीके से हम अपना कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। तो नीचे हमें अब अटैच पे क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बड़े ध्यान से देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें। ठीक है, और इसी के साथ अब हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक फाइल अटैच करके हम देखते हैं। देखो हमने फाइल अटैच कर दी, उस पर क्लिक किया तो फाइल अटैच हो गई, अपलोड हो गई है। अभी हमें क्या करना है, सेंड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और अच्छा एक चीज और है कि कई बार होता है ना ड्राफ्ट सेव करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे शो करेगा ड्राफ्ट में। अब ये ड्राफ्ट में ही मेल ये सेव हो जाता है। ठीक है, अगर हम नहीं भेजना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, वहां से बस इसको बंद कर दीजिए। अब हम इसको सेंड करके देख लेते हैं। सेंड का शॉर्ट की है Ctrl+Enter, बट हमें अभी शॉर्ट की नहीं देखना है, डायरेक्ट हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। हमने मेल देख ली कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे भेजते हैं। तो अभी सेंड हो गई है, तो अब हम सेंड में देख लेते हैं कि हमारी मेल गई है या नहीं गई है। तो देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, सेंड में दिखाई दे रही है कि हाँ मेल भेज जा चुकी है, इतने इतने बजे इतने इतने मिनट पहले, अभी जस्ट हमने भेजी है। तो इस तरीके से हमारी मेल चली गई है। ठीक है, अब हम आते हैं इनबॉक्स में, जहां मेल भेजी थी वहां आई या नहीं आई। अभी हमने देखा था कि हमने भेज दी, हमारी तरफ से गई या नहीं गई। अब यहाँ पे देखो हम आ गए हैं। देखो फ्रॉम में जहां से आई, 2 में जिसको भेजा, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, और जो प्लेटफॉर्म है मेल का वो जीमेल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो अपनी जीमेल आईडी थी लॉगिन की, ये अटैच फाइल है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिंपल हमने देखा कि क्या प्रोसेस रहता है जीमेल लॉगिन करने का, और किस तरीके से हम इसको मेल को कंपोज कर सकते हैं, नई मेल को बना के मेल को भेज सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जब मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।